ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Namaste, pranam to all of you. Today we will be discussing on health problems. My videos are all of health problems only, but some incidents because this all videos we are doing or anybody showing about yoga, health consciousness, anything we are doing, that is meant not only for yourself but for a larger section of people, for the entire world or entire city or entire state, country, like this. So when we are planning something and it becomes a responsibility of me, responsibility of you, responsibility of the society, responsibility of the government. So God Krishna told, कर्मेण बाधिकेरेस्तु मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतु संगत्वता धनंजय. Again he told, तो गीता का श्लोका भी भूल गलती हो सकता है मैं, क्योंकि हमेशा मैं ये पढ़ता नहीं, याद नहीं करता हूँ. Some Gita shloka are given here. So those are, if you see and read, then it's not a problem. समशत्रो च मित्रे च तथा मानोपमानाय शीतोष्ट सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः. ओके, तो गॉड श्री कृष्णा बोलते हैं मानोपमानाय, जय पराजय. Sometimes you will win, sometimes you will lose. Sometimes somebody will respect you, sometimes you may not get respect. Somebody is your friend, somebody acts like foe. So उसी में आपका माइंड अलग नहीं होना चाहिए. Your mind should be consistent. तो और जो कर्मेण बाधिकेरेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मे फलु हेतु भूमा संग त्यक्ता धनंजय, ये जो श्लोका भी बोले कृष्ण ने, उसमें बोले कि कर्म हमारा हाथ में नहीं है. अभी मैं काल मर जाऊं, सपोज माई सेल्फ आई एम टेलिंग, तो आप क्या बोलोगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे साला मर गया, इतना ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था. तो नेचुरल, लेकिन वो कर्म फल को हमारा हाथ में नहीं है. मरने जीने का
भगवान का हाथ में है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये आदमी तो मर गया ठीक है, लेकिन ये योगा कर रहा था, क्योंकि ये मेहनत कर रहा था, ये अपना शरीर का ध्यान दे रहा था। अभी मैं डॉक्टर ही बन जाऊं, मैं एक मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं, डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं हेल्थ का बारे में मुझे अच्छे से मालूम नहीं है, जो हमारा भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है, तो मैं आई डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट दैट। आई एम indifferent to the natural functions of the body, natural methods available in Indian culture. Then what happens? It's a national shame. तो लोग क्या बोलेंगे, तुम अरे भाई तुम अपना तू जो बेसिक चीजें है वो तुझे मालूम नहीं है, और देश कैसे संभालेगा, लोगों का स्वास्थ्य कैसे संभालेगा, द क्वेश्चन एराइजेस। ओके, ऑनरेबल नवीन पटनायक जी सीएम ऑफ उड़ीसा, उनसे मेरा बहुत दिन का रिश्ता है। तो व्हेन आई वाज इन 1996 ही वाज सेंट्रल मिनिस्टर इन वाजपेयी गवर्नमेंट आई थिंक। सो लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू उड़ीसा एज सीएम। That time when he was not a CM, he had come to our home, our village. We interacted face to face. Now he became CM. I appeared OS exam, I could not pass. ISP दिया था। तो उसका बाद में वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी का एक फंक्शन किया है नवीन पटनायक जी, तो उसी में ही वाज द इनागुरेटर। अभी आप डिवाइन लाइफ सोसाइटी रामदेव बाबा जी से पहले डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाज फंक्शनल, शिवानंद जी एंड चिदानंद जी, ये लोग हमें 4 दिन का बारबाटी स्टेडियम में कटक सिखाए, 2000 का आई एम टेलिंग। तो इसी में से ऑनरेबल नवीन पटनायक जी क्या सीखे, उड़ीसा का लोग क्या सीखे। आज कुत्ते जैसे मरते हैं, जैसे कि ये कौन है, मिहिर दास, काल एक मिनिस्टर, इसका नाम क्या, विजय रंजन बेरुआ पद्मपुर का, मर गया किडनी में। अभी तो क्वेश्चन उठता है कि हम लोग उसके लिए क्या किए। हाँ, मर गया तो मर गया, वो कोई भी बोलेगा अरे भाई मरने का तो तू ही बोल रहा है कि हमारा हाथ में नहीं, वो मर गया तो हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि आपने कर्म क्या किया। पहला तो आपने इंडिया, जब आपको इतना यू हैव बीन गिवन सच ए पावरफुल पोजीशन, सच ए, एंड यू हैव इनिशिएटेड द प्रोग्राम ऑफ डिवाइन लाइफ सोसाइटी, thereafter what you did, आपने हेल्थ के लिए आपने क्या किया। कि क्या मैं, आप बोलोगे फिर क्या, इज ही ए चाइल्ड दैट आई विल कैच हिज हैंड एंड आई विल taught him A B like this, but ministers can they say। तो एक यूपी का एक पुलिस वाले के लिए एक कानून आया था बीच में कि जिसका पेट बड़ा है ना, प्रेग्नेंट वुमन जैसे, तो उनको नौकरी से डिसमिस टाइप का करेंगे और उनको कंपल्सरी उनको एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो यूपी का अभी पुलिस वाला बोलेगा साले हमारा एग्नेस्ट बोल रहा है, तुझे अंदर करूंगा और फिर तू अंदर में बैठ के योगा करना, बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी तो कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन बात होता है कि मैं जब एक रेस्पॉन्सिबल कंडीशन में हूं और मुझे बेसिक थिंग्स मैं फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हूं, एम आई रियली रेस्पॉन्सिबल। हेल्दी पर्सन, यू शुड बी हेल्दी पर्सन, कोई भी काम करने के लिए यू शुड बी हेल्दी पर्सन। सेकेंड थिंग, तो मैं बाद में तो मुझे नौकरी नहीं मिला, मैं इधर उधर घूमा, फिर मैं मुंबई गया,
डिवाइन लाइफ सोसाइटी का फॉलो किया, रेकी भी किया। मुंबई में ऑनरेबल निकम गुरुजी से मुलाकात हुआ, उनका जो लोग से, वहाँ से मैं योगा सीखा और फिर किताब लिखना शुरू किया। फिर मैं जब हैदराबाद आया, मुझे तो योगा में काफ़ी इंटरेस्ट था और उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और भी मुझे encouragement था। तो I thought that why should not I give some photographs to Odisha Legislative Assembly? So I prepared a draft. I sent to Odisha Legislative Assembly, CD में भेजा। मुझे ज़्यादा भी जो फ्लॉपी ड्राइव हो रहा था उसमें भेजा। तो nobody responded from Odisha administration. thereafter मुझे उड़ीसा गवर्नमेंट का कुछ आयुष प्रोग्राम का बारे में कभी एक जानकारी मिला। I got some information. So I saw it is the conditions they have put are quite contradictional. It doesn't, nobody, even they have made it a wide scope, but if you put the conditions before somebody outside Odisha, it is entirely non-functional. तो मैं वीडियो बना था, कुछ 2 मिनिस्टर है उड़ीसा का, तो उनको मैं भेजा, फिर मेरा वीडियो फिर भेजा, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं आयुष का भी एग्जाम पास किया। तो बातें उठता है कि ये जो विजय महांती बोलो, मिहिर दास बोलो, क्या जो आप एलोपैथी मेडिसिन का ऊपर इतना भरोसा करते हो, ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ मेडिसिन एलोपैथी, लेकिन हमारा जो बेसिक है, मैं ब्रश नहीं करूं तो मेडिसिन खाऊं क्या दांत क्लीन करने के लिए? तो मैं बाथरूम नहीं जाऊं और क्या मेडिसिन खाऊं तो मैं पेट मेरा बढ़ते जाएगा और मैं कुछ नहीं करूं? तो ये जो अपने को हेल्थी नहीं रखोगे तो आपने कैसे बड़े बड़े काम कर पाओगे? तो ये तो मुझे नेशनल सेम लग रहा है। कोई भी जो जैसे कितना इंप्रेशन खराब होता है। अभी कोई देखता है, अरे देखो यार ये आदमी लोग क्या देश चलाएंगे, ये आदमी खुद को संभाल नहीं पा रहे। हाँ, ऐसे बोलता है तो देखो देखो कोई दूसरे आदमी को देखा, अरे 80 साल हो गया, 90 85 ईयर्स हो गया, कितना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रहा है। हाँ, कितना अच्छे लग रहा है, आदमी को देखने से खुश लग रहा है कि ही इज फॉलोइंग सम सेट ऑफ प्रोसीजर्स। तो ये तो इंडिविजुअल का बात है, बट व्हेन यू आर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री और स्टेट, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बढ़ जाता है। तो फिर बाद में नवीन पटनायक जी का हेल्थ खराब हुआ तो मैं फिर उनको वीडियो भेजा, तो अपना क्या क्या कर सकते हैं कि आसान से तरीका। तब वो नरेंद्र मोदी जी कुछ वीडियो बनाए थे कि मैं जो 4 बताएगी, सर को नीचे रखना, थोड़े मतलब शीर्षासन करके नहीं, आसान तरीका से सीट पे बैठ के आप सर को नीचे ब्लड सर्कुलेशन कर सकते हो, थोड़ा प्राणायाम कर सकते हो, कमर को कोई भी एक किसका शेल्टर भी लेके अपने कमर को हमेशा 1-2 बार तो दिन में तो आपको कमर पीछे तरफ झुकाना चाहिए। तो ये सब 4 चीजें मैं बताया था कि आपको ये 4 चीज जरूर करना है, जो कि आसान है। एनीबॉडी, इवन डिजीज्ड पर्सन, तो वी कैन डू दैट। हमारा ये निकम गुरुजी बहुत स्मार्ट है, जो क्या बोलते हैं परम पूजनीय निकम गुरुजी, वो क्या बोले, वृद्ध अति वृद्ध वा व्याधिते दुर्बल अपिबा, वृद्ध अति वृद्ध वा व्याधिते दुर्बल अतिबा सर्वयोगी सिद्धिप्नोति मीन्स ऑटोमेटिकली आपने जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो इट यू गेट सक्सेस इन योगा।
स्वतंत्रतः, वो ऐसे कुछ बोले, वृद्ध अति वृद्ध अभा व्याधि ते दुर्बल अपिपा सर्व योगी सिद्धिप्नोति, आई डोंट रिमेम्बर द श्लोका। तो स्वतः स्वतः बोल के ऑटोमेटिकली आपने थोड़े बहुत करते हो, यू फॉलो द प्रोसीजर्स, तो आपको मिलता है। तो हम लोग को ये, तो आपने कोई भी बोलेगा भाई तू बोलने का क्या बात है, वो मिनिस्टर को क्या, मैं क्या कर सकता है, वो मर गया, वो ही डिडंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लेकिन आपने कुछ आदमी को अपॉइंटमेंट किया क्या योगा के लिए कि नेचुरल प्रोसेस, आपने कुछ को कभी कॉन्फ्रेंस आपने बैठा के 5, 10, 50 आदमी को एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए मिनिस्टर, आपने एज एन IAS ऑफिसर आपने 50-100 आदमी को बोला आज करेंगे, वी विल क्रिएट एन अवेयरनेस, तो आपने वो स्टेप उठाया क्या, आई विल स्पेंड सम मनी। तो मैं बिहार में जब था, some ready was there, तो 4 दिन DGM था, वो क्या था, बिहार का एंटायर, विजय इलेक्ट्रिकल का बिहार का एंटायर वो इंचार्ज था, आई फॉरगेट द नेम्स। तो वो क्या किए, मेरा योगा 4 दिन ही स्पेंट अराउंड 1000 to 2000 रुपीज। सब इंजीनियर को बोले कि आपको आज छुट्टी है संडे में, आप कहाँ नहीं जा पाओगे, एंटायर 100% प्रेजेंस। बैठाया 2 घंटा का योगा किया और बेल शरबत खाया हम लोग। तो उनका इतना अवेयरनेस था, क्योंकि मैं एक भी इंजीनियर को बुलाता है योगा मेरे से सीखो बोले तो दे वुड हैव डिनाइड, यू आर द DGM। तो उनको वो कंपेल किया कि आपको सीखना ही सीखना, 10, 20, 25 आदमी बैठना है। तो वो रेस्पॉन्सिबल था। फिर मैं आया उड़ीसा, आया बरगढ़ में आया, वहां तो गुटखा तो खाते थे 100% गुटखा और दारू तो खाते थे। लेकिन कोई भी एक आदमी को पूरा इंस्ट्रक्शंस मिला कि योगा नहीं सीखना, योगा का बारे में तुम सुनना ही नहीं। तो बहुत कन्विंस करते करते एक लड़का था इंजीनियर, वो ऐसे ये था, पूरा जाड़ का मौसम था, उसको बताते बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, तो वो ऐसे पूरा ढांकते हुए, कपड़ा आपने ढांकते हुए, आंखें ही दिख रहा है, बाकी सब मैं योगा बोला दिखाओ क्या क्या दिखाना है। तो मैं पूरा उसका सामने 1.5 घंटा का योगा किया, वो देखते रहा लेकिन वो हाथ पैर भी हिलाया नहीं। तो ये मेरा काम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप क्या बोल सकते हो, क्या मैं उसका हाथ पकड़ के सिखा सकता हूं क्या? टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन डू फॉर हिम। तो आप सोचिए कि आपका क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टू व्हाट एक्सटेंट। हैव यू स्पेंड मनी, हैव यू ऑर्गेनाइज्ड? तो वो क्यों कर पाया बिहार का, क्यों तुम उड़ीसा में तुम लोग नहीं कर पाते हो? कोई भी मॉर्निंग वॉक में, मैं कभी उड़ीसा में काम किया, मॉर्निंग वॉक में कोई भी नहीं आया, बिहारी लोग किए। 2 बिहारी थे, नंदू और सुबोध बोल के 2 बिहारी थे, वो लोग मेरा रूम को, उनका रूम को बुलाए और 2-3-4 आदमी इकट्ठा किए और दे डिड योगा। तुम लोग को क्या हो रहा है योगा सीखने के लिए तुम लोग को? और लास्ट में इससे नेशनल सेम पैदा करते हो कि कभी भी देखो 80 साल तक तुम जा ही नहीं पाते हो। मैं तो एक आर्टिकल लिखा था 90 कैन वी लिव अप टू 90 ईयर्स, और उसका बाद में गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम दिखा कि पैसा कभी भी नहीं है, तुम योगा सिखाओ क्या सिखाओ, तुम हमेशा भिखारी है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग टू। वो अपना हिसाब से अपना चैनल में पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन जो सिखाता है, जो सिंसियरली सिखाते हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि उनको जो सीट का नशा ज्यादा है। ओके, सो मैं आज आंखें का और किडनी आप जानते हो, किडनी का जो मरते हैं, किडनी को आपको पेट साफ होना चाहिए, जो कि शंख प्रक्षालन हम करते हैं। बराबर आपने पेट में गंदगी नहीं भर के रखना है।
आपने खाते हो 24 आवर्स में क्लीन हो जाना चाहिए। आपको 5-7 दिन का उसी में रिजर्व करके पूरा 36 फीट का जो इंटेस्टाइन है ना, उसी में अपना खाना और मल ये दोनों आप भर के रखते हो, और वो एसिड केमिकल में चेंज हो जाता है, और किडनी का फंक्शन में, लिवर का फंक्शन में वो प्रॉब्लम करता है। तो प्राणायाम एंड पहला तो आपको पेट साफ करना, ओके, और पेट साफ करने का बाद में आपको प्राणायाम करना। और जो 4 चीजें की आपको सांस का लेना है, सर को नीचे करना है, कमर को घुमाना है, थोड़ा लेग को ऊपर उठाना, ये 4 चीज जो बेसिक चीज है। आपने मिनिमम आपको सर नीचे रहना चाहिए 5 मिनट तक, मीन्स आपने 5 बार करो, 1-1 मिनट करो इफ यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर। और प्राणायाम 40-50 मिनट्स 1 आवर तक प्राणायाम करना चाहिए। अभी अपना जान से कोई कीमत है क्या? इज देयर एनीथिंग मोर वैल्यूएबल देन योर लाइफ? इज देयर एनीथिंग वैल्यूएबल देन द नेशनल सेम? हम लोग तिरंगा उखाड़ेंगे तो क्या उखाड़ेंगे? अपना शरीर का ध्यान नहीं देंगे, कुत्ते जैसे मरेंगे, तो तिरंगा उखाड़ने से क्या फायदा है? ओके, तो प्राणायाम 1 घंटा तक, कमर को 5 मिनट तक 5 बार करो, और 30 सेकंड्स करके 10 बार करो, लेकिन करना है। और लेग को भी 5 मिनट उठाना है ऊपर, 30 सेकंड। इफ यू आर नॉट हेल्दी, योर बॉडी डजंट परमिट, लेकिन बेसिक कुछ करेगा तो इसी में हमारा देश का प्राइड बढ़ेगा। कोई इंग्लैंड में है, कोई रशिया में है, कोई चाइना में है, नहीं, अभी इंडियन से अभी सुधर गए हैं, अभी ये लोग जिंदा रह पाते हैं, 80 साल 90 साल तक जिंदा रहते हैं। आपने सीखी है सब चीज, प्राणायाम भी करते हैं, योगा भी करते हैं, कितना अच्छे हो गए, देश अभी सीख गया, शांति हो गया। अभी शांति का मतलब क्या? हाँ। तो ये चीज रहा, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ आज आंखें का बारे में और किडनी का बारे में। तो आपको अर्ध धनुरासन, आंखें का जो आप एक्सरसाइज जैसे शीर्षासन, एवभ्यास योगेन संभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोग विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रदायते। आप बोलोगे तेरा क्या चश्मा निकल गया है, तू चश्मा पहन रहा है और दूसरे को बता रहा है कि एवभ्यास योगेन संभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोग विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रदायते। तो ये बता रहा है और खुद चश्मा पहन रहा है, आंखें को दिख नहीं रहा है, अंधे है साले, आप बोल सकते। तो ये क्या है कि मैं कुछ ऐसे चीज करता हूँ, मेरा तो लेफ्ट साइड बचपन से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से आंखें को भी इफेक्ट किया है। और स्पिरिचुअल एनर्जी, आपको आंखें के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का सहायता लेना, किडनी के लिए भी स्पिरिचुअल एनर्जी का सहायता लेना। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर ऑल दी थिंग्स। जैसे कि चंद और सूरज होते हैं आंखें का, हॉट योगा में ये बताते हैं, एक सूरज होता है राइट साइड का, एक चांद होता है, तो उनको नमस्ते करना और उनको मन से बोलना कि भाई मेरा, अब तो भगवान है, आपका दया से मेरा आंखें चल रहा है, तो मेरा आंखें ठीक करो, ये भी करना। और जो ये जो त्राटक है, अंगुष्ठा त्राटक, शीर्षासन, तो ये रेगुलरली करना। मैं कभी नहीं करता हूँ, कंप्यूटर में तो काम करता हूँ, लेफ्ट साइड तो मेरा प्रॉब्लम है, गुटखा भी खाता हूँ, तो ये करने से आपको आंखें खराब होता ही होता है। कंप्यूटर में आप दिन भर मोबाइल में रहोगे, आप कंप्यूटर में रहोगे तो जरूर आपका आंखें खराब होगा ही। और आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, तो 50 का बाद में तो आंखें खराब होता ही है, चश्मा पहनना पड़ता है। अप टू 50 आई थिंक आई वॉज नॉट हैविंग दिस स्पेक्टाकल्स, नाउ आफ्टर 50 ओनली आई यूज स्पेक्टाकल्स। बच्चे लोग का अभी हो रहा है, कितना दुख का बात। तो ये करना है, आंखों में पानी डालना, सुबह सुबह उठना, आंखों में पानी डालना, 4-5 बार आंखों में पानी डालना, ज्योति त्राटक करना,
प्राणायाम करना, प्राणायाम करने से सीधा जो आंखों में हवा जाता है, हवा यहाँ से जाता है तो थोड़ा सा उसका ये करना, रेकी करना, रेकी का एंटायर एक्सरसाइज आप जो ये हंसा जैसोनेन हंसा जैसोनेन हंसा जैसोन, ये जो सही की चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये जो बोल के हम ये करते हैं रेकी एक्सरसाइज। और सोचना कि अपना मम्मी पापा का याद करना, मिकाओ सुई फ्रॉम जापान, उसको याद करना, रेकी का, सुनील गौतम, ममता गौतम, रेकी टीचर्स, उनको याद करना। और एक व्हाइट कलर का एनर्जी गंगा मैया को याद करना, शिव जी के जी से ऊपर आया है और अपना आंखें ठीक हो रहा है बोल के सोचना। वो एनर्जी हाथ में आके, ऊपर से आके आपका चक्रा का माध्यम से, पाम से आंखें ठीक कर रहा है। कान का भी करते हो तो आंखों का ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपने ये जो आज्ञा चक्र का ध्यान करना है, यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का ओमकार ध्यान करना है। तो ये करते हो तो ये जब जैसे आज्ञा चक्र एक्टिवेशन होता है, आपका विशुद्ध चक्र एक्टिवेशन होता है, सहस्रार एक्टिवेशन होता है, when your these chakras are getting activated, then automatically your eyes problems are solved. ओके ना, ज्यादा नमक नहीं खाना है, नमक खाने से आंखें खराब होता है। ओके, ये चीज का ध्यान रखना है। I will tell a lot on this topic. और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है। महामृत्युंजय मंत्र अक्षय शक्ति है, वो आंखें का शक्ति है। ओके, सूर्य भगवान को जल दान करना है। ओके, ये हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं तो कुछ तो करता हूँ जो कि आंखें के लिए पार्टिकुलरली, नॉट फॉर आईज बट फॉर अदर थिंग्स। पेट के लिए करता हूँ, ब्रीदिंग का करता हूँ, कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ सब चीज टाइम नहीं हो पाता है। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो ये चीज होता है। और हमारा ये जो गांधी ज्ञान मंदिर में इसे आई रोटेशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कमर को सीधा रखना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। शीर्षासन, सर्वांगासन भी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। और रेकी का ये एक्सरसाइज भी करना, जो जो ये सबका रिलेटेड, जो ऑल द एनर्जी सिस्टम जो गिविंग है, ये करते रहना।
आंखें का ऊपर ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, करते रहते हैं एब्सेंट माइंडेड, कहाँ कहाँ हमारा दिमाग घूमते रहता है और हम लोग अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो जो चीज है हमारा शरीर का, दोज थिंग्स रिलेटेड टू आवर बॉडी, वी डोंट गिव अटेंशन टू दोज थिंग्स, दैट इज प्रॉब्लम। ओके, नाउ ये करना अगेन, हंसा जय सुनेन, हंसा जय सुनेन, हंसा जय सुनेन, सेही की सेही की सेही की, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, वो सिंबल्स ड्रॉ करना। ये सिंबल्स है, आपको मैं कई बार बताया, दिखाया, फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ सिंबल्स में लिख के रखा था मेरा। हाँ, दीज आर द सिंबल्स। ऊपर का है हंसा जे सोनेन, हंसा जे सोनेन, हंसा जे सोनेन। मिडिल का है सेही की सेही की सेही की, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तो ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। आज्ञा चक्र, नॉट ओनली आज्ञा चक्र, वो रिलेटेड टिश्यूज, आपका एंटायर जो 72,000 जो आपका नर्व है, वो नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है। क्योंकि आपका जो अवेयरनेस है, यहाँ से बहुत सारी नर्व से निकाला हुआ है, यहाँ हमारा आज्ञा चक्र से। तो नर्व्स को हम लोग काम करते रहते हैं, ये काम पे व्यस्त है, वो काम पे व्यस्त है, लेकिन अपना जो नर्व सिस्टम है उसका ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये जो सिंबल्स बना हुआ, उसी में कोई ऐसे जादूगारी नहीं है, लेकिन आप लगातार ओमकार भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये लगातार आप, इफ यू जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, आपका क्या होता है, सूक्ष्म हो जाता है। जो आपका 5 बॉडी है वो सूक्ष्म हो जाता है। तो एनर्जी फ्लो, आपका जो अवेयरनेस है वो सूक्ष्म हो जाता है, सटल हो जाता है। योर अवेयरनेस बिकम सटल। व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर, you are able to flow the life energy into your nerve system। ओके, तो ये आंखों का जितना सारी, ये जो सौर का जो रेखी का जितना सारी, आप वो सिंबल ड्रॉ करके करना है। ओके, तो और ये रहा, तो शीर्षासन तो आपको करना ही है, जैसे कि मैं बताया था। आपको शीर्षासन भी करना है। तो शीर्षासन करने से आपको तो पहले ये होता है कि व्हेन यू डू शीर्षासन, तो ये तो आंखों को तो आपका ब्लड फ्लो होता ही है, आंखों का जो एनर्जी सिस्टम वो तो आपका एक्टिवेट होता ही है। योर दिस एनर्जी सिस्टम इज गेटिंग एक्टिवेटेड। इन एडिशन टू दैट, आपको हार्ट का जो नर्व है,
हार्ट का नौसा आपने 5-10 मिनट तक डेली शीर्षासन आप धीरे धीरे, मैं तो 3 मिनट तक करता हूँ, तो 5 मिनट्स मिनिमम आपने कर रहे हो, 5 टाइम्स करो, नहीं तो 10 टाइम्स करो, शाम को सुबह ऐसे डिवाइड करो। लेकिन आपने बराबर, मैं दूसरे दूसरे कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं शीर्षासन में 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ही करता हूँ। तो ये चीज आपको शीर्षासन करना है, प्राणायाम करना है, जो भस्त्रिका ये जो है तो ये जैसे, और अगेन आई एम टेलिंग आई रोटेशन, ऊपर नीचे आंखें, सफिशिएंट टाइम 2-2 मिनट कर सकते हो वन एक्सरसाइज को कॉर्नर। ब्लिंकिंग, तो ये रहा आई का एक्सरसाइज। और ज्योति त्राटक, मैं जो बोला वो ज्योति त्राटक। एवोभ्यास योगेन संभवी जायते ध्रुवम नेत्रोरोगो विनश्यति दिव्य प्रदाय। ये भी आपने 15 मिनट 20 मिनट तक कर सकते हो। मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा आंखें खराब हो गया। अभी भी 80 साल में लोग का आंखें ठीक है, वो लोग विदाउट चश्मा देख पाते हैं। मुझे तो आंखें पूरा खराब है, मेरा पूरा खराब हो गया आंखें। अभी हम लोग ने किडनी का बारे में डिस्कशन करें, तो किडनी तो किडनी है ये एक अच्छे, जैसे तो प्राणायाम में बोला, प्राणायाम किडनी के लिए बहुत अच्छे। पहले तो अपना पेट साफ करना, और ये जो अर्धमच्छंद्रासन है उसी में उज्जय करना। उज्जयी प्राणायाम इज द बेस्ट फॉर किडनी, क्योंकि उज्जयी में आपको डायरेक्ट उसी में फ्रैक्शन आता है। जो निकम गुरुजी हमेशा बोल रहे थे, निचोड़ना है हर जो आपको हर अवयव है ना, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी यू हैव टू स्क्वीज। ओके, सो दिस, ये जो कोई भी चीज आप करते हो किडनी को जब स्क्वीज करने का टाइम, जैसे कि ये एक्सरसाइज आप एक देखो, उसी में डायरेक्ट किडनी का ऊपर इफेक्ट आता है। ओके, आप देखोगे कि ये जो एरिया है इसी में इफेक्ट आता है। और ये है आपको ब्रेथ आउट,
बटरफ्लाई आप कोई किताब में, मैं किताब देख के नहीं बोल रहा हूँ, और व्हाट एवर प्रेस्क्राइब्ड इन द different yoga organizations, that I am not telling. I am simply telling general yoga. You have to do some all the type of exercises. तो किडनी, इसी में देखो आपका किडनी, आपका और किडनी में जो आपके रेकी में भी आपने किडनी रेकी दे सकते हो। ओके, तो ये कर सकते हो। तो आपने के लिए 2 घंटा, 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आप दोगे नहीं। हाउ कैन यू डू? आप दो में नहीं कर सकते हो तो एक में इसे कर सकते हो। यू सी 20 टाइम्स 30 टाइम्स यू कैन डू। इसमें भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका किडनी खिंचता है, राइट? तो ये मैं ज्यादा टाइम नहीं, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। टाइम भी मुझे नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट कि सब लोग स्वस्थ रहे। आज नवमी है, 10वीं भी है, तो दुर्गा मैया का 5 बार बीज मंत्र गायत्री 5 बार पढ़ लेते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। उत्तिष्ठ पुरुषिकी सुपेशी भवं संपस्थितम् यदि शक्यम अशक्यम दुर्गे भगवती समय स्वाहा अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्थ स्वगः सुभद्रिकम काम्पल्यावासिनी। माँ दुर्गे मेरा किडनी, मेरा आंखें ठीक रखे। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। उत्तिष्ठ पुरुषिकी सुपेशी भवं संपस्थितम् यदि शक्यम अशक्यम दुर्गे भगवती समय स्वाहा अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्थ स्वगः सुभद्रिकम काम्पल्यावासिनी। माँ दुर्गे मेरा हार्ट ठीक रखे, बेटर फंक्शनल हो। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। उत्तिष्ठ पुरुषिकी सुपेशी भवं संपस्थितम् यदि शक्यम अशक्यम दुर्गे भगवती समय स्वाहा अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्थ स्वगः सुभद्रिकम काम्पल्यावासिनी। माँ दुर्गे मेरा दिमाग ठीक रखे, मुझे गलती सोच नहीं आए, मैं किसका नुकसान का बारे में नहीं सोचे। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। उत्तिष्ठ पुरुषिकी सुपेशी भवं संपस्थितम् यदि शक्यम अशक्यम दुर्गे भगवती समय स्वाहा अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्थ स्वगः सुभद्रिकम काम्पल्यावासिनी। माँ दुर्गे मेरा कमर और मेरा घुटने ठीक रखे। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। उत्तिष्ठ पुरुषिकी सुपेशी भवं संपस्थितम् यदि शक्यम अशक्यम दुर्गे भगवती समय स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्थ स्वगः सुभद्रिकम काम्पल्यावासिनी। माँ दुर्गे मेरा कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं हो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेणे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रात्रायण देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। सृष्टि संरक्षणाय शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। नमस्तुते चंडिके माग जगदर्थे वितारिणी वांछ्यार्थ फले मागो जगन्माता नमस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे मां भुवनेश्वरी शरणं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे मां कामाख्या शरणं।